पृथ्वी की सीमित परिधि तक हर चीज अपने केंद्र की ओर आकर्षित होती है। इस पृथ्वी पर एक ऐसा केंद्र है जो न केवल मानवता की आस्था और भावनाओं को बल्कि उनकी आत्मा की गहराइयों को भी अपनी ओर खींचता है। महाकुंभ क्या है? गंगा। गंगा कोई नदी नहीं है, आस्था की अविरल तरल धारा है गंगा। विश्वासों की वाहिनी, संस्कृतियों की सरिता है गंगा। और इस स्थान पर, इस प्रयागों के राज में श्वेत रंगा गंगा का संगम होता है अपनी दो बहनों श्यामल वर्ण यमुना और अदृश्य सरस्वती से। और इस त्रिवेणी संगम के कारण ही यह जगह इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। गंगा के उद्गम के बारे में जो पौराणिक कथा प्रचलित है वो बड़ी ही रोचक और मनमोहक है। तो आइए को रोकने विष्णु ने धरा एक रूप, 52 अंगुल का बौना बनकर पहुंचे जहां था भूत। सारे दरबारी बौने ब्राह्मण पर हंसे, पर बाली ने जब उसे दान मांगने को कहा तो उसने कुटिया बनाने को केवल 3 पग भूमि मांगी। पर जब बौने ब्राह्मण ने भूमि नापनी शुरू की तो जैसे भूचाल आ गया। वामन ने पहले पग में पूरी धरती नाप ली और अगले कदम से स्वर्ग। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण धोकर उस जल को अपने कमंडल में भर लिया। और अब वामन अवतार ने अपना तीसरा पग बलि के सिर पर रख उसे पाताल लोक भेज मुक्ति दे दी। स्वर्गलोक में भगवान ब्रह्मा जी ने जब चरणामृत में हाथ डाला तो वहीं से निकल आई चंचल निर्मल धवल गंगा जी। पवित्रा किंतु चंचला, आज से तू मेरी पुत्री और नाम तेरा गंगा। सगर के उस घोड़े को चुरा लिया और छल से महर्षि कपिल के आश्रम में बांध दिया। घोड़े को खोजते हुए राजा सगर के 60,000 पुत्र महर्षि कपिल के आश्रम में पहुंचे। वहां घोड़े को बंधा हुआ देख क्रोधित पुत्रों ने कपिल मुनि को घोड़ा चोर समझा और उन्हें अपशब्द कहने लगे। वाचाल कुमारों, यदि कपिल ऋषि ने खोली आंख तो तपस की योगाग्नि से जलकर तुम सब हो जाओगे राख। उधर सगर थे चिंतित, न अश्व का पता था न अपने 60,000 पूर्वजों का वर्ष बदले, ऋतुओं की हवा बदली, नदियों के किनारे बदले, किंतु नहीं बदला भगीरथ का संकल्प। गंगा उतरा। पुत्र भगीरथ, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं। बताओ क्या आशीर्वाद चाहिए? हे भगवान, मेरे पूर्वज के तर्पण के लिए मुझे आपकी पुत्री गंगा चाहिए। तथास्तु, किंतु
यदि गंगा स्वर्ग से सीधे धरती पर गिरी तो पृथ्वी को चीरते हुए गंगा सीधे पाताल में पहुंच जाएगी। इसलिए तुम भगवान शिव शंकर को मनाओ ताकि गंगा जब स्वर्ग से नीचे उतरे तो वो उसे अपनी जटा में थाम ले। अब भगीरथ ने एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर को शिव शंकर का जाप शुरू कर दिया। जय मन भावन जय पद कृपावन शोक नशावन शिव शंभो विपद विहारम पदम उभारण सत्य सनातन शिव शंभो राज वचन हर जल नयन वर धवल कोई भी वर मांग लो आज। हे प्रभु, जब गंगा स्वर्ग से धरती पर गिरे तब आप बीच में उन्हें अपनी जटाओं में सांध ले, नहीं तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। बस इतनी सी बात? ठीक है, ब्रह्मदेव से कहो शिव तैयार है, आने दो गंगा को, आने दो। जय शिव शंकर जय करुणाकर जय 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 जयकार हरे जय कैलाशी जय अविनाशी सुराशिव सुख सागर जय शिव जय बलु जय 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 महाकाल जय त्रिपुरारी जय बलहारी अमित अनंत अपार जय गुण जय जय भगवान नाम निराकार साकार हरि पार्वती पति हर हर शंभु पार्वती जय रामेश्वर वैद्यनाथ के दार हरि मल्लिकार्जुन सोमनाथ जय महाकाल ओंकार हरि देवकेश्वर जय विश्वेश्वर भीमेश्वर जगतार हरि काशीपति श्री विश्वनाथ जय नीलकंठ जय भूतनाथ जय मृत्युंजय अधिकार हरि जय शिव शंकर जय और यूं गंगा ने भगीरथ के साथ गंगा सागर जाकर सगर के पुत्रों का उद्धार किया। साथ ही वह भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी बन गई, जिसका भारत के जीवन में धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक अभिदान अनंत है। हे मां